हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ग्रेट। चल स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर से, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। कारण भी वैसे, क्योंकि अब कौन से स्टेट में इस गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा और बोल के उस स्टेट का वो रेवेन्यू होना चाहिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ओके, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में वो सप्लाई दिया गया है, राइट? क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था, जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राइट? मतलब सर्विस या गुड्स कहां पे दिए गए वो इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन कहां है, प्रोवाइड कहां की गई सर्विस या गुड्स को कहां सप्लाई किया गया वो इंपॉर्टेंट। तो चूंकि वो पहले जो सब टैक्सेस थे वो ओरिजिन बेस्ड थे, दोज वर ओरिजिन बेस्ड। जीएसटी में पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन बोल के। ओके, तो अब ये गुड्स का सप्लाई कौन से स्टेट में हुआ वो स्टेट डिटरमिन करेगा कि फिर ये प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा, और इसके ऊपर फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी एज द केस में भी कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद का चैप्टर अपन टाइम ऑफ सप्लाई का भी देखेंगे ना, वक्त और जगह। तो ये जगह है और वो वक्त देखेंगे। ओके, चलो ग्रेट। कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन है वो देख लेते फटाफट और फिर सेक्शंस को स्टार्ट करें। ओके, तो बेसिकली लॉजिक क्या है चैप्टर का कि सप्लाई कहां दिया गया, गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कहां दिया गया वो ये चैप्टर बताएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो रेसिपिएंट, जो सर्विसेज का रेसिपिएंट है, उसका लोकेशन कौन सा माना जाए। देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मींस वेयर a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such a place of business. Simple. देखो, जैसे ये X है, मिस्टर X, he is supplier, है ना, और ये है मिस्टर Y, so recipient, right? So registered recipient, ये कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो मान के चलो ये है मुंबई में और हमारा एक्स सप्लायर ये है नागपुर में। तो रेसिपिएंट का प्लेस, रेसिपिएंट का लोकेशन कौन सा माना जाएगा? जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो कहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है? मुंबई। सो मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो देखो, वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड, कहां पे सप्लाई रिसीव किया गया? मुंबई में। ऑफ अ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, मुंबई प्रीमाइसेस के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने लिया है, तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी मुंबई। ओके, ग्रेट। वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस, देन फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड वेदर अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और एल्सवेयर, द लोकेशन ऑफ सच अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। सिंपल। मतलब क्या? देखो, अब मिस्टर वाई ने क्या बोला, उसके एक ब्रांच है। कहां है ब्रांच? ब्रांच ऑफ मिस्टर वाई, ये ब्रांच है दिल्ली में और ये भी रजिस्टर्ड है। इसको अपन क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। आई कैन कॉल इट एज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो दिस इज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस एंड दिस इज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो अब ये वाई ने मिस्टर एक्स को बोला कि आप सर्विस मेरे ब्रांच को दे दो, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट को दे दो। तो क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ रेसिपिएंट दिस ब्रांच ऑफिस, दैट इज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली। ओके, ग्रेट, सिंपल। देखो, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन अ प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर देन अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस तो हमारा कौन सा था बेटा? मुंबई था, बट प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं दिया गया, फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, जिसका ऑलरेडी, क्योंकि जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते, ब्रांच और हेड ऑफिस, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों को लेना है।
तो ये ब्रांच का भी अपन ने रजिस्ट्रेशन ले चुके, तो ये ब्रांच अब माना जाएगा आपका फिक्स्ड प्लेस और वही आपका रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपल। देखो सी पॉइंट, वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट। अब एक से ज्यादा जगह दिया गया सप्लाई। ओके, वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस और अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, the location of establishment which is most directly concerned with the receipt of supply, and in absence of such a place, the place of usual recipient residence of recipient. Okay, तो देखो अब अगर ये सप्लाई जो है ये उसके बहुत सारे ब्रांचेस में दिया गया, बहुत सारे ब्रांचेस में दिया गया, तो फिर उन्होंने क्या बोला, देखो अगर ऐसे एक से जगह दी, देखो मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, एक से ज्यादा जगह दिए जाते, वेदर अ प्लेस ऑफ बिजनेस और अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, तो हो सकता है या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, या फिर अलग अलग ब्रांचेस में दी जा रही है, तो फिर द एस्टैब्लिशमेंट विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, जो एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली कंसर्न है सर्विसेज से, मतलब जहां मेन वी कैन से मेन सर्विस जहां पे प्रोवाइड की जा रही है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, और अगर पता नहीं चल रहा है, मतलब सब जगह इक्वल सर्विस दी जा रही है, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट सर्विस हर जगह दी जा रही है, तो फिर ऐसे केस में माना जाएगा जहां पे रेसिपिएंट का रेसिडेंट है, दैट प्लेस वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, सिंपल, कुछ खास नहीं। सिमिलर मैनर में कॉपी पेस्ट सप्लायर का लोकेशन, देखो सप्लायर कॉपी पेस्ट पढ़ो एक बार फटाफट आप देखो, where the supply is made from a place of business for which registration is obtained, जिसका रजिस्ट्रेशन लिया है, तो अब किसके एंगल से सोचना है आपको, सप्लायर के एंगल से, तो इसका अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो सप्लायर का प्लेस मतलब नागपुर हो जाएगा। ओके, फिर अगर ये सर्विस फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट से सप्लाई हो रही है, मतलब अब वाई की ब्रांच नहीं, अब ब्रांच एक्स की, ब्रांच ऑफ मिस्टर एक्स, और ये ब्रांच से सर्विस दी जा रही, तो कौन सा प्लेस माना जाएगा, ब्रांच का प्लेस। अब ब्रांच का प्लेस माना जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई। और वेयर द सप्लाई इज फ्रॉम मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट में, तो फिर द मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट विच इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर रेसिडेंस ऑफ सप्लाई। ओके, सिंपल, ग्रेट। फिर आगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बूथ, तो ये ऑलरेडी बता दिया मैंने, बिंग इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड है बेटा, तो ऐसे केसेस में अगर ये डेस्टिनेशन बेस्ड है तो जहां पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस दिया गया या जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स किया गया, जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो देख, नीड फॉर अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी, क्या नीड थी ये पहचानने की, तो देख, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इज दैट it should be effectively tax consumption of such a supply at the destination thereof, or as the case may be at the point of consumption। तो जहां पे ये गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई दिया गया, या फिर अब देखो गुड्स के केस में आप बोल सकते हो कि वो डेस्टिनेशन है जहां पे मैंने गुड्स को सप्लाई कर दिया, बट सर्विसेज के केस में कैसे बोलेंगे आप, सर्विस कोई टेंजिबल है क्या, नहीं, तो फिर ऐसे केस में क्या बोला कि जहां पे वो सर्विस का कंजम्पशन हो गया, जहां पे वो सर्विस का कंजम्पशन हो गया, एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ग्रेट। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोविजन डिटरमिन्स द प्लेस ऑफ टैक्सेबल jurisdiction where the tax should reach। तो अभी इससे ये पता चलेगा कि कौन से स्टेट में टैक्स जाएगा, वेयर द टैक्स शुड रीच, कौन से स्टेट में टैक्स जाएगा, क्योंकि बिंग फेडरल इकोनॉमी हमारे यहां स्टेट जीएसटी भी आया हुआ है, तो कौन से स्टेट का वो रेवेन्यू होना चाहिए वो तो डेस्टिनेशन पता करने के बाद ही हमें पता चलेगा। ओके, द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन्स वेदर
द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, तो सब अभी अपन देखने वाले 5 मिनट के अंदर। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है वो सब पता करना है हमको। इन अदर वर्ड्स, अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज is required to determine whether the supply is subject to SGST plus CGST in the given state or union territory or elsewhere it should attract IGST। तो ये SGST CGST लगेगा या IGST लगेगा, ये तो हमें सप्लाई कहां दिया गया, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसी से पता लगेगा। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे उसको। ओके, तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे दूंगा अब आपको, तो आपके समझ में फटाफट चीजें आ जाएंगी। ओके, ये बस आप पढ़ के रख लो, अभी 5 मिनट बाद ये सब आइडिया आपकी क्लियर होने वाली। ओके, तो अभी अपन चालू करते सेक्शन से सीधा, इस चैप्टर के सेक्शन से उनसे अपन स्टार्ट करें। बहुत ही सिंपल चैप्टर, अब दिमाग में पहले डाल दो। अगर हमने दिमाग में डाल दिया ना कि ये चीज आसान है, तो कितनी भी डिफिकल्ट रहो वो आपको आसान ही लगने लगी, सिंपल लगने लगी। एंड द मोमेंट आपने आपके दिमाग पे डाल दिया कि ये चीज बहुत कठिन लग रही, यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अब आपको कोई भी कितनी भी समझाने की कोशिश करे वो चीज आपको डिफिकल्ट ही लगने लगी। जैसे देखो, आपने आपके दिमाग में डाल के रखा है कि आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते डाल के रखा है ना, यस। तो अगर आपने डाल के रखा है तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सब आपको बहुत आसान लगे, अरे क्या पढ़ाता बॉस, ही है बहुत ही मस्त पढ़ाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई टीचर के बारे में बोल के रखा है कि यार इसका है ना तो हमें समझ में नहीं आता, तो वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी अच्छा पढ़ाए, आपको समझ में ही नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आई एम द टीचर, जो मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है बेटा कि आपको मेरा पढ़ाना तो अच्छा लगना ही चाहिए, नो डाउट, बट उससे भी ज्यादा अच्छा मेरी एक कोशिश है दैट यू शुड फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, should not fall in love with my teaching style. My teaching, that is good, मुझे मालूम है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं और तभी आप लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं, राइट? बट आई वॉन्ट दैट यू शुड लव दिस सब्जेक्ट, डोंट लव माई टीचिंग स्टाइल। ये तो ठीक है, आप कर ही लोगे, आप अडॉप्ट कर ही लोगे मुझे, बट आई वॉन्ट यू शुड फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। टैक्स बोले तो आपको प्यार हो जाए, जब भी आपको कुछ पढ़ने की इच्छा ना हो, ऐसा लगे कि यार टैक्स पढ़ ले, तो आई वांट ये सब्जेक्ट आपके लिए इतना मजेदार बन जाए। कैसे मजेदार बन जाए कि आपको लगे नहीं यार, कोई भी स्पेयर टाइम में जब कुछ पढ़ने का मन ना हुए तब हम लोगों को टैक्स पढ़ना है। ओके, चलो बातें थोड़ी सी बाजू में रखते और सेक्शन 10 की तरफ जाते। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भी बताऊं आपको, ये जो सेक्शन है इस चैप्टर में, ये सेक्शन IGST के, तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो ये IGST के सेक्शन, क्योंकि CGST का सेक्शन 10 जो था वो तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए, दैट वाज कंपोजिशन, राइट? कंपोजिशन लेवी हमने देखा था। ये सेक्शन 10 जो है, ये सेक्शन 10 IGST का सेक्शन 10। ओके, तो ये IGST के पूरे सेक्शन है, राइट? चल तो देखो सर, ये बीच में क्यों लाए फिर IGST के? बेटा ये वैल्यूएशन चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले अब, उस चैप्टर का बेस इन चैप्टर से बनेगा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाईज। ओके, तो इसलिए ये चैप्टर को हमें यहां पे लाना पड़ेगा। चल देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहली बात आप नोट करेंगे, दिस सेक्शन इज ओनली फॉर गुड्स, ये पहली बात। और दूसरी बात आप नोट करेंगे यहां पे, ये बेटा गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ये नहीं है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये दोनों के लिए सेक्शन है, उसके लिए कोई अलग सेक्शन, तो अपन देखेंगे उसको। तो सेक्शन 10 दो बातें अलग निकाल दो आप, दिस इज नॉट फॉर सर्विसेज, है ना, सर्विसेज के लिए नहीं है, मतलब गुड्स के लिए है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स में भी गुड्स के लिए है लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए नहीं। ओके, चलो तो देख, तो अभी प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे अपन, इनका क्या है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन अ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शॉल बी एज अंडर। तो क्या है देखो,
सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अब मूवमेंट मतलब क्या, देखो जैसे एग्जांपल देके मैं समझाता हूं मूवमेंट मतलब क्या, कि ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स बैठा है नागपुर, ओके, और ये है मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई है लेट्स से दिल्ली में, ओके। सो मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला नागपुर के कि आप मुझे फलाने गुड्स लॉरी में डालो, ट्रक में डालो और वो मुझे दिल्ली तक पहुंचा दो। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमने मिस्टर एक्स ने ये गुड्स लॉरी में डाले और ये गुड्स अब नागपुर से निकले कहां के लिए बेटा, दिल्ली के लिए। ये एक केस हो गया वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट ऑफ। अब ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये मूवमेंट्स जो हो सकता है, ये मूवमेंट दो लोगों की वजह से हो सकता है, या तो ये मूवमेंट होगा सप्लायर करेगा खुद, या तो फिर रेसिपिएंट करेगा, कोई भी करेगा। कैसे, तो देखो, या तो ये मिस्टर वाई ने जब ऑर्डर दिया मिस्टर एक्स को, वाई ने जब मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया कि आप गुड्स है ना तो कहां भिजवाओ, दिल्ली भिजवाओ, ये किसने बोला, वाई ने एक्स को। अब हो सकता है कि एक्स खुद ही ट्रक करेगा, ट्रक लॉरी हायर करेगा और एक गुड्स नागपुर से दिल्ली भिजवा देगा, ये एक बात हो सकती, राइट। या फिर ये मिस्टर वाई क्या करेगा, मिस्टर एक्स को बोलेगा देख भाई मैं मेरा ट्रक दिल्ली से नागपुर भिजवा रहा हूं, सनी देओल लेके आ रहा है, मैं निकला गड्डी लेके, है ना। तो मिस्टर वाई क्या कर रहा है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास सनी देओल को भेज रहा है अपना ट्रक लेके, और वो ट्रक फिर आएगा दिल्ली। तो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, दोनों केस में मूवमेंट है, गुड्स नागपुर से दिल्ली तो आना ही है, बट पहले एग्जांपल में क्या हुआ कि सप्लायर ने खुद ट्रक करके भेजा दिल्ली, और दूसरे केस में रेसिपिएंट ने ट्रक भेजा और उसने बोला कि ये मेरे ट्रक में ये सब गुड्स को लोड करके इधर भिजवाओ। आया आपके समझ में। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई है, सप्लायर ने मूवमेंट करना और रेसिपिएंट ने मूवमेंट। ओके, तो देखो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन दोनों केस में मूवमेंट तो जरूर है। ओके, मूवमेंट देखो, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर मूवमेंट है गुड्स में, वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट, या तो सप्लायर कर रहा है या तो रेसिपिएंट कर रहा है, और बाय एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन मतलब क्या, कि जैसे ये गुड्स पड़े हुए हैं, ये नागपुर में है गुड्स, और नागपुर के मान के चलो कोई और एरिया में है जहां पे मिस्टर एक्स का एजेंट है, एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स। अब ये भी नागपुर में ही, लेकिन ये अलग एरिया में गुड्स। ओके, तो ये गुड्स लॉरी में सप्लायर नहीं भेज रहा है, मतलब सप्लायर ने ये ट्रक नहीं भेजा, या रेसिपिएंट ने भी अपना ट्रक उधर नागपुर नहीं भेजा। तो क्या हुआ कि ये गुड्स अब ये ब्रांच से दूसरे ब्रांच से मिस्टर वाई के पास है, और ये ब्रांच मतलब एजेंट जो है, इसने ये ट्रक लॉरी भेज दिया दिल्ली। तो देखो एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, ना सप्लायर ने मूवमेंट किया गुड्स का, ना ही रेसिपिएंट ने, बट ये थर्ड पर्सन ने, तो इसलिए वहां पे लिखा है देखो, मूवमेंट वेदर बाय द सप्लायर ने किया या फिर रेसिपिएंट ने, और बाय एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शॉल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time at which the movements of goods terminates for the delivery to the recipient। अब ये तीनों केस में, चाहे सप्लायर गुड्स भेजे, चाहे रेसिपिएंट गुड्स भेजे, चाहे थर्ड पर्सन गुड्स भेजेंगे, कौन सा सप्लाई कौन सी जगह माना जाएगा बेटा,
जहां पे इस गुड्स का डिलीवरी रेसिपिएंट को मिल जाएगा, जहां पे गुड्स टर्मिनेट हो जाएंगे फॉर द सेक ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो देखो ये तीनों केस में डिलीवरी कहां टर्मिनेट हो रही है? डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है बेटा दिल्ली में। डिलीवरी टर्मिनेट हो रही दिल्ली में, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली कौन सा क्या माना जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो देखो सप्लायर कहां का है? अब देखो सप्लायर है नागपुर का, और रेसिपिएंट मतलब जहां पे डिलीवरी मिली, रेसिपिएंट लोकेशन वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। तो जहां गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हुई वो कहां पे बताओ? वो है दिल्ली में। तो यहां पे दो अलग अलग स्टेट हो गए, तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा बेटा? IGST। आगे आपके समझ में? तो यहां पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ दिल्ली में, तो दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई और लायबल फॉर IGST। ओके, सिंपल, ग्रेट, होशियार लोग। देखो एग्जांपल दिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर। तो सप्लायर अगर मूवमेंट कर रहा है गुड्स का, ओके, तो देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया हुआ है हरियाणा में, सप्लायर है हरियाणा से मूवमेंट शुरू हुआ मतलब गुड्स का, ओके। टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर डिलीवरी कहां टर्मिनेट हुआ? पंजाब में, मतलब डिलीवरी पंजाब में दी गई होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखो पंजाब, क्योंकि डिलीवरी टर्मिनेट पंजाब में हो। अब दो स्टेट आ गए यहां पे, हरियाणा और पंजाब, सप्लायर हरियाणा का और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, तो क्या लगेगा? IGST। ओके, सेकंड, लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान का, टर्मिनेशन ऑफ डिलीवरी भी राजस्थान में हुई, अब दोनों राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखो लेकिन टर्मिनेशन वाला दैट इज राजस्थान, तो अब क्या लगेगा बेटा? CGST एंड SGST। और ये SGST कौन से गवर्नमेंट को जाएंगे? राजस्थान। ओके, सिमिलर मैनर में मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट। अब यहां पे रेसिपिएंट ने अपना ट्रक भेजा और मूवमेंट गुड्स मांगा, गुड्स की डिलीवरी मांगा, तो सप्लायर हरियाणा का है, ये पंजाब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता सप्लायर ने डिलीवरी दिया हो या रेसिपिएंट ने, जहां पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ वो प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जहां गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हो गया। तो हम लिख लो यहां पे 10(1)(a) में हमारे लिए गुड्स का डिलीवरी जहां टर्मिनेट होगा वो प्लेस इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे भी पंजाब आएगा, और सिमिलर मैंने राजस्थान तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? राजस्थान, SGST CGST अगेन टू राजस्थान। ओके, तो 10(1)(a) वेरी सिंपल। ओके, तो जहां गुड्स का डिलीवरी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। चल गुड। सेकंड, बिल टू शिप टू सिनेरियो। अभी क्या है? बिल टू शिप टू सिनेरियो 10(1)(b। ओके, तो चलो पढ़ लेते पहले, फिर मैं समझाता हूं। ओके, देखो, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on the direction of a third person, पढ़ लो पहले, on the direction of third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of the goods, either by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of goods shall be the principal place of such a person। कुछ समझ में नहीं आया है ना? यस, चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ, है ना। देखो समझाता हूं, तो एग्जाम्पल लेते अपन, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो देखो यहां पे मान के चलो सचिन तेंदुलकर
सप्लायर ऑफ गुड्स, है ना, सचिन तेंदुलकर क्या है, सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स। ये कहां है, मुंबई, मुंबई। ओके, अब क्या हुआ देखो कि सचिन तेंदुलकर ये गुड्स का सप्लायर है और यहां पे विराट कोहली कहां बैठा हुआ है, दिल्ली, दिल्ली का विराट कोहली। ओके, तो देखो अब ये विराट कोहली ने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को कोई गुड्स का ऑर्डर दिया, इसको बोला कि भाई फलाने गुड्स हमें भेज दो। तो सचिन तेंदुलकर ने बोला यस ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, और सचिन तेंदुलकर ने वो गुड्स निकाले, सप्लायर ने अपनी फैक्ट्री से वो गुड्स निकाले। अब देखो विराट कोहली ने जैसे ही गुड्स सचिन तेंदुलकर के फैक्ट्री से निकल गए थे, विराट कोहली ने उसको कॉल, अरे सचिन, सचिन ने बोला क्या हो गया, तो बोले यार एक काम करो, ये गुड्स मुझे मत भेजो, ये गुड्स मुझे मत भेज, ये गुड्स कहां भेज दे, ये समझ गया, अनुष्का को भेज दे। और अनुष्का कहां पे, अनुष्का है बिहार में, पटना में है ना, तो अनुष्का कहां है, पटना में। तो सचिन ने बोला साहब गुड्स तो निकल गए, अरे विराट गुड्स निकल गए, मुंबई से गुड्स निकल गए। तो उसने बोला वो कॉल कर, किसको, वो सनी देओल को, आपका ट्रक ड्राइवर, उसको कॉल करो और उसको बोलो कि ट्रक पलटाओ। ट्रक पलटाओ मतलब ट्रक पलटाओ नहीं, नालायक लोग, स्टीयरिंग घुमाओ, और कहा दिल्ली के तरफ नहीं, अब गुड्स लेके जाओ बिहार। किसको देना है गुड्स अपने को, अब अनुष्का को गुड्स देना है, पटना पलटाओ ट्रक को आपके और गुड्स अनुष्का को दे दो। तो सचिन ने क्या किया, सचिन ने गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन गुड्स अनुष्का को भेज दी। अब देखो यहां पे दो सेल हो गए बेटा, दो सप्लाई हो गए, समझ में आपके। पहला सप्लाई जो है सप्लाई वन, ये जो सप्लाई वन हुआ, ये सप्लाई वन हुआ बेटा बिटवीन सचिन एंड विराट, ये पहला सप्लाई हो गया। और ये सप्लाई हुआ इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा इसके ऊपर, IGST। ओके, और दूसरा सप्लाई हुआ, सप्लाई टू हुआ, बोलो किसके बीच में हुआ बताओ, बिटवीन विराट एंड अनुष्का। अब ये दिमाग मत लगाना भाई आप कि ये दोनों तो मियां बीवी है, इनको सप्लाई कैसे मानेंगे, ऐसा नहीं होता, ये एग्जाम्पल में सब, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। और इसके ऊपर भी क्या लगेगा बताओ, IGST, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, IGST। तो सचिन टू विराट ये सप्लाई नंबर वन, और सप्लाई नंबर टू क्या हो गया बेटा, विराट टू अनुष्का। तो सचिन जब विराट को बेचेगा तो IGST कलेक्ट करेगा, राइट। तो विराट के लिए वो IGST क्या बन जाएगा बेटा, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। और विराट अनुष्का से IGST लेगा, वो IGST का सेट ऑफ जो IGST सचिन को पे किया उसके साथ ले लेगा, और फिर बचा हुआ IGST गवर्नमेंट को पे करेगा, सिंपल एज दैट। ओके, तो देखो दिस इज कॉल्ड एज बिल टू शिप टू सिनारियो। मतलब क्या, देखो यहां पे सचिन ने बिल किसको किया, देखो बिल टू किसको हुआ, विराट को, और शिप टू किसको हो गया बताओ, शिप टू किसको हो गया, अनुष्का को। तो देखो एग्जाम में आपको पूछ सकता है बेटा कि प्लेस ऑफ सप्लाई सचिन के लिए पूछ सकता है। तो मैं बात करूं अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैं बात करूं प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सचिन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर विराट, अलग अलग होंगे, दो सप्लाई हो गए ना,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सचिन क्या होगा बताओ? सचिन का कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बेटा? ये वाला, मतलब दिल्ली, क्योंकि उसने गुड्स किसको भेजे? दिल्ली। अब आप बोलेंगे देखो कि सर गुड्स तो गए नहीं ना, गुड्स कहां नहीं गए बेटा? दिल्ली तो गए नहीं, बराबर। तो अगर गुड्स का मूवमेंट दिल्ली नहीं हुआ है, ऐसे केस में बिल टू शिप टू सिनेरियो में मूवमेंट तो डायरेक्ट कहां हो गया? अनुष्का को पटना हो गया। बट ऐसे केस में, बिल टू शिप टू केस में, जो पहला सप्लाई है सचिन एंड विराट का, ऐसे केस में सप्लाई क्या, सप्लाई कौन सा प्लेस माना जाता है? जहां पे वो रेसिपिएंट का लोकेशन है। अब आया समझ में आपको? तो रेसिपिएंट का लोकेशन कहां है बेटा? दिल्ली में। तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फर्स्ट सप्लाई। तो सचिन के लिए मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगा दिल्ली। और अगर मैं बात करूं विराट की, अब गुड्स की यहां पे डिलीवरी एक्चुअल हो चुकी है। ये सेल किसके थ्रू है? विराट के थ्रू। विराट ने अनुष्का को बेचा है। भले ही गुड्स सचिन ने डायरेक्ट अनुष्का को भेजे, लेकिन सेल तो किसके थ्रू हुआ? विराट के थ्रू। तो इसके लिए माना जाएगा बेटा बिहार, पटना बिहार। आ गया समझ में आपको? यस, ग्रेट। देखो अब समझ में आएगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, है ना, एनी अदर पर्सन। अब देखो मतलब कौन सप्लायर, कौन हो गया हमारा? ये सप्लायर हो गया बेटा सचिन, सप्लायर। रेसिपिएंट कौन हो गया? अनुष्का। ऑन अ डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन कौन है? विराट। विराट वेदर एक्टिंग एज ए एजेंट, तो ये एजेंट अनुष्का का एजेंट भी हो सकता है विराट, हाँ है ना, हो सकता है। या फिर अदरवाइज, या फिर हो सकता है कि विराट ने पहले गुड्स परचेस किए और अनुष्का को भेज दी, है ना। जैसा पहले, सबसे पहले मतलब जब इनका प्यार होने का था तब मान के चलो ये अदरवाइज में था, बट जैसे ही इसको प्यार हो गया ये एजेंट बन गया अनुष्का का, हो सकता है ना। और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो सचिन ने गुड्स निकाले थे या निकालने से पहले मुंबई से, इधर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, और अदरवाइज इट शॉल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। देखो उसको मिले नहीं, थर्ड पर्सन मतलब विराट को गुड्स मिले क्या बेटा? नहीं, मैंने बोला अभी आपको विराट को गुड्स मिले ही नहीं, बट ऐसा माना जाएगा कि गुड्स विराट को मिल गए, और सचिन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विराट का लोकेशन माना जाएगा। ओके, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच ए गुड्स शॉल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच ए पर्सन। तो इसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है विराट का? दिल्ली। तो दिल्ली उसका प्रिंसिपल प्लेस माना जाएगा। आ गया समझ में आपके? तो विराट के लिए सॉरी सचिन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा? विराट का बिजनेस प्लेस। ओके, और विराट तो अनुष्का को दे रहा है, तो अब तो डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो फिर उस केस में अनुष्का का प्लेस। ओके, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। सचिन का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है या विराट का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा? सचिन का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा तो दिल्ली आएगा, विराट का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा तो बिहार आएगा, मतलब पटना आएगा। ओके, तो देखो एग्जाम्पल दिया, देखो देखते। ओके, तो देखो मनीष, मिस्टर मनीष सप्लाई द गुड्स टू प्रकाश, है ना, प्रकाश को सप्लाई किया। वेयर प्रकाश गिव इंस्ट्रक्शन टू मनीष टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू मिसेस पूजा, पूजा को देने के लिए बोला, है ना, बिल टू शिप टू। तो मनीष ने बिल किसको करना है? प्रकाश को। ये बिल टू वाला हो गया, और शिप कहां है? शिप टू पूजा। ये हो गया एजेंट या अदरवाइज मनी प्रकाश। ओके, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा प्रकाश का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा या मनीष का। ओके, तो अगर मैं बात करूं मनीष का प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो यहीं पे समझ लीजिए, मनीष का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां प्रकाश का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वहां डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुआ। और प्रकाश के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल, क्योंकि वो गुड्स कहां गए? पूजा के यहां। तो पूजा का प्लेस विल बी द डेस्टिनेशन, एंड हिंस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रकाश वुड बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, दैट इज अ प्लेस ऑफ पूजा। ओके, पूजा। देखो तो सप्लायर ने मनीष, बिल टू गया है प्रकाश को, शिप टू हुआ है पूजा, राइट। चलो एग्जांपल देखते हैं। केस 1, लोकेशन ऑफ सप्लायर मनीष, मनीष का लोकेशन क्या है? देखो
राजस्थान, ये मनीष का लोकेशन है। पूजा का लोकेशन राजस्थान, मतलब लास्ट डेस्टिनेशन ये पूजा का राजस्थान है। और बिल्टू प्रकाश कहां किया है? हरियाणा, हरियाणा। तो तीनों का प्लेस मिल गया आपको। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई किसका पूछा है बेटा? प्रकाश का पूछा है, प्रकाश। तो प्रकाश का क्या होगा? देखो प्रकाश का कौन सा माना जाएगा? पूजा का डेस्टिनेशन। तो पूजा कहां की है? राजस्थान। तो देखो प्रकाश हरियाणा का और पूजा राजस्थान की, हरियाणा राजस्थान, ये क्या हो जाएगा? IGST, इंटरस्टेट राजस्थान। ठीक है। फिर दूसरे केस में प्रकाश कहां का है? हरियाणा का, सप्लायर हरियाणा का, और रेसिपिएंट पूजा भी हरियाणा की। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? हरियाणा, CGST एंड IG। आ गया समझ में? अब आप बताओ तीसरा, प्रकाश का प्लेस ऑफ बिजनेस देखो कहां का है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां का है? चंडीगढ़, राइट, यूनियन टेरिटरी। और पूजा भी चंडीगढ़ में है, दोनों चंडीगढ़ में। तो फिर ऐसे केस में क्या आएगा? CGST एंड UTGS। अगर वो मनीष पूछता था, मनीष का प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी बताता हूं। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई किसके लिए? मनीष के लिए। ये भी निकाल के देता हूं आपको यार, मनीष के लिए क्या आएगा बताओ। तो अब किसका प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मनीष का है, तो हम लोग अब डेस्टिनेशन कौन सा मानेंगे? डीम्ड डेस्टिनेशन किसका मानेंगे? प्रकाश का। ओके। तो देखो पहले केस में राजस्थान और प्रकाश का है हरियाणा, बिल टू प्रकाश कहां पे? हरियाणा में। तो ऐसा मानेंगे कि यही हरियाणा ही इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो अब क्या आएगा? IGST आएगा, इंटरस्टेट राजस्थान हरियाणा। दूसरे केस में राजस्थान हरियाणा, अगेन IGST। और राजस्थान और चंडीगढ़, यहां पे भी क्या आएगा? IGST, सिंपल। ओके ग्रेट। ये हो गया 10(1)B, बिल टू शिप टू केस, राइट। चल फिर आगे, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, 10(1)C। अब यहां पे सप्लाई में मूवमेंट नहीं, सिंपल। जैसे आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो कोई शॉप में, क्या करते हो? आप बोलते हो ना कि भाई ये पैसे लो और गुड्स दे दो। या कोई मॉल में गए, मॉल में कपड़े खरीदते हो, कपड़े खरीद ले, फिर ऐसा बोलते क्या? एक काम करो, ये 4 शर्ट है ना, ट्रक में भिजवा देना घर को। ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, तो साथ में कैरी कर लेते हो ना। तो यहां पे मूवमेंट नहीं होता, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या माना जाएगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है? सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व, या अपन किराना शॉप में गए, किराना शॉप में अपन ने शुगर खरीदी, साथ में बैग में डाल के लेके आए, तो यहां पे मूवमेंट नहीं होता है। तो देखो वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है ऑफ द गुड्स, वेदर बाय द सप्लायर और बाय रेसिपिएंट। तो सप्लायर भी गुड्स नहीं भेज रहा है ट्रक से, लॉरी से, जैसा 10(1)A में देखा हमने, ना ही रेसिपिएंट भेज रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो जहां पे रेसिपिएंट को डिलीवरी दी जाएगी कि भाई ये ले, अब सप्लायर ने डिलीवरी दी, मतलब क्या कि उसका रिस्क वहां पे खत्म हो गया। तो आप बिग बाजार में गए, वहां से आपने शुगर खरीदी, और शुगर जैसे ही खरीदी आपने, तो सप्लायर की रिस्क खत्म हो गई, रेसिपिएंट को डिलीवरी दे दी उसने। द सप्लाई कम्स टू एन एंड। तो जहां पे रेसिपिएंट को डिलीवरी दी जाएगी गुड्स की, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस टाइम पे वो डिलीवरी रेसिपिएंट को दे देगा। तो देखो, अ मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स एंड डाइज बाय द सप्लायर, जॉब वर्कर है, सोल्ड टू द प्रिंसिपल बट रिटेन्ड इन द ओन प्रीमाइसेस। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर देखो क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर हरियाणा है, हरियाणा का सप्लायर है आपका। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है बेटा? पंजाब। तो आपने डिलीवरी कहां दी? रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर के प्लेस पे आया और उसने वहीं से गुड्स परचेस कर लिया। रेसिपिएंट मतलब ये मिस्टर एक्स जो हमारा सप्लायर है, और ये मिस्टर वाई जो हमारा रेसिपिएंट। तो ये क्या हुआ कि रेसिपिएंट सप्लायर के पास आया हरियाणा में, रेसिपिएंट लोकेशन उसका पंजाब में, बट ये खुद हरियाणा में आया, वहां से ही गुड्स उठा ले ली, हरियाणा से ही गुड्स उठा। मतलब सप्लाई कहां पे कंप्लीट हो गया बेटा? सप्लाई खत्म हो गया, हरियाणा में ही सप्लाई खत्म हो गया, राइट, क्योंकि डिलीवरी कहां भी मिल गई? हरियाणा में ही मिल गई, राइट। तो सप्लाई चूंकि यहां पे खत्म हो गया,
तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डिलीवरी कब दी? रेसिपिएंट को डिलीवरी कब दी? हरियाणा में ही दे दी। कहां दी? हरियाणा में। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया? मान के चलो एक एरिया वाइज लेते अपन कि आप है ना तो दिल्ली के मॉल में शॉपिंग करने गए, आप महाराष्ट्र के दिल्ली के मॉल में शॉपिंग करने गए और वहीं आपने कपड़े खरीदे और दिल्ली वाले ने आपको वहां पे रेसिपिएंट को गुड्स हैंड ओवर कर दी, तो आप ऐसे बोलेंगे क्या? और साहब मैं तो हूं ना तो नागपुर का हूं, तो मुझे एसजीएसटी सीजीएसटी लगना चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं, सॉरी मुझे क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी, क्योंकि दिल्ली से गुड्स परचेस किए और मैं कहां बैठा हुआ बेटा? मैं तो नागपुर का हूं, तो मुझे क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी इंटरस्टेट। बट ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं, वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स वहीं पे दिया, जगह पे ही, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, वहीं पे गुड्स मिल रहे हैं आपको, मतलब दिल्ली के मॉल में ही गुड्स मिल रहे, तो यहां पे फिर दिल्ली गवर्नमेंट का एसजीएसटी लगेगा और उसके साथ साथ सीजीएसटी। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कहीं पे भी गुड्स परचेस करने गए आप, वहीं से परचेस कर लिए, तो आपको क्या लगेगा फिर? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी वो स्टेट का, क्योंकि उसको इंट्रा स्टेट माना गया। वहां पे मैं ये एग्जांपल की बात कर रहा हूं आपकी, है ना। तो डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो देखो आप, सिंपल। फिर नेक्स्ट, गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। अभी क्या है कि कोई मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर ने आपके साइट पे आके इंस्टॉल करके देना है। ऐसे बहुत बार होता है, जैसे देखो ये सप्लायर है, मिस्टर एक्स सप्लायर, ये है दिल्ली में और इसकी फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर करता। अब मान के चलो कि मैंने एक फैक्ट्री डाली, मिस्टर वाई ने एक फैक्ट्री डाली नागपुर में, और ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ये प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करके देना पड़ता है। बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी रहती, इंस्टॉल करना, उसका रनिंग एक्सपीरियंस, ये सब चीजें बताते, फिर टेस्टिंग करवाते। कुछ दिन वहां के लोग यहां पे रहते भी, जैसे मैंने अभी अभी एक फैक्ट्री चालू की ब्रिकेट्स की, तो प्लांट एंड मशीनरी गुजरात से बुलवाई है मैंने, तो मान के चलो यहां दिल्ली से बुलवाई अपन, तो वो नागपुर में लाके दिया, फिट करके दिया। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फिर? क्योंकि सप्लायर दिल्ली में मशीनरी का, राइट, और मैं तो नागपुर में बैठा हुआ हूं, तो फिर उन्होंने क्या बोला, देखो वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट ए साइट। वो पूरी मशीनरी के पार्ट, अब इतनी बड़ी मशीनरी कैसे लाएंगे? उठा के लाएंगे क्या दिल्ली से? तो अलग अलग इंस्टॉल्ड पार्ट लाए और फिर एक जगह पे जहां पे मशीनरी लगाना था नागपुर में मेरी फैक्ट्री में, वहां पे उन्होंने इंस्टॉल की। तो फिर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो उन्होंने बोला जहां पे ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड की जाएगी या असेंबल्ड की जाएगी। तो देखो, तो कहां असेंबल्ड की गई बेटा? ये नागपुर में। प्लेस ऑफ सप्लायर कहां बैठा हुआ है? दिल्ली में। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना गया है? नागपुर में। तो सप्लायर का लोकेशन दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना गया है? नागपुर में। तो ये इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट। तो यहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी, राइट। अगर ये मशीनरी ही प्लेस ऑफ सप्लायर भी दिल्ली में और मेरी फैक्ट्री भी दिल्ली में होती, मान के चलो 2 मिनट के लिए मेरी फैक्ट्री भी दिल्ली में, तो इंस्टॉल भी कहां पे हो रहा है? दिल्ली में इंस्टॉल हो रहा है। तो फिर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली हो गया, तो फिर क्या लगेगा? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, सिंपल। ओके, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, साइट पे इंस्टॉल हो रहे, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द प्लेस ऑफ सच ए इंस्टॉलेशन और असेंबली, जहां पे उसका इंस्टॉलेशन और असेंबली होगा। ओके, फिर नेक्स्ट 10(1)E, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। अभी बोर्ड मतलब क्या? देखो, अब मान के चलो कि आप कोई ट्रैवलिंग में हो, ट्रेन, बस, फ्लाइट, वहां पे जो गुड्स सप्लाई होते हैं, आप जैसे ट्रेन में जाते, झुक्कू 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 झुक्कू, है ना, ऐसे चलती है ट्रेन। अब बीच में आपने सुना होगा ऐसे, एक चाय ले लो, चाय, गरम चाय, 5 रुपए कट, 5 रुपए कट, गरम चाय। फिर थोड़ी देर बाद समोसा ले लो, समोसा सिंगल समोसा 2 रुपए, 2 का नहीं, 5 रुपए का एक, ऐसा वैसा, ऐसा बोलते ना। तो फिर ये जो फूड सप्लाई वहां पे किया जा रहा है, ये फूड सप्लाई का प्लेस कौन सा माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए? या फ्लाइट में आप बैठते हो,
तो फ्लाइट में आती, एक्सक्यूज मी, आप वुड यू वांट समथिंग मिस्टर आशीष, ऐसा बोलते? तो फ्लाइट में ऐसा बोलते क्या? वुड यू वांट समथिंग, वुड यू वांट समथिंग? नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं, कौन समथिंग मिस्टर आशीष, है ना? तो ऐसे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं भी चाहिए, कुछ लोग तो नहीं भी चाहिए तो जैसे उसने बोला तो फट से ले लेते, है ना? ऐसा देखा है आपने बहुत बार। यस, ऐसा होता है। पानी नहीं भी चाहिए, पानी पी लेंगे। वैसे खाने पीने का सामान नहीं है, क्योंकि पानी फुकट में रहता है। खाने पीने का सामान लेंगे ना, तो इधर 10 रुपए की बाहर जो चीज मिलती है वो लेडी 100 रुपए में बेच के जाती, अब फिर भी खाने वाले खा लेते, बेवकूफ रहते हैं लोग, है ना? हाँ, तो एनीवेज, तो अब उसका प्लेस क्या माना जाएगा? जैसे देखो, मान के चलो कोई फ्लाइट निकली, फ्लाइट अपन कहां से कहां गए, मान के चलो नागपुर, नागपुर से गोवा, नागपुर से गोवा जा रहे। अब ये फ्लाइट यहां से यहां जा रही, तो ये फ्लाइट पे एक पेंट्री रहती है, पेंट्री कार, है ना? तो यहां पे वो फूड जब पहली बार बोर्ड होगा, फूड बोर्ड होगा, वो प्लेस माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब क्या? देखो कि वो जो बोर्ड हो गया फूड, जहां पे वो फूड को चढ़ाया गया फ्लाइट में या ट्रेन में, जहां पे भी चढ़ाया गया, वो प्लेस माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब क्या? अगर पैसेंजर बीच में भी कहीं बैठा, मान के चलो यहां मुंबई में बैठा, या पैसेंजर और कोई सिटी में बैठ गया यहां, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा क्या माना जाएगा? नागपुर ही माना जाएगा, क्योंकि वहां वो गुड्स फ्लाइट में चढ़ाए गए। या ट्रेन होगी तो ट्रेन में जहां पे गुड्स चढ़ाए गए, बोर्ड किए गए। अब सिंपल बात है, ऐसे थोड़ी ना देखेंगे भाई कंजम्पशन कहां हुआ गुड्स का, ऐसे देखेंगे क्या? जो फ्लाइट में आप चढ़े हो, कुछ खा रहे, सैंडविच खा रहे, है ना, तो नीचे झुक के देखना पड़ेगा, अरे अपन कहां पे है? अच्छा मुंबई में, चलो इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो। ऐसे होगा क्या? नहीं, नीचे का दिखेगा कि आपको कहां पे है आप? ऐसे कितना मुश्किल हो जाएगा, जरा सोचो आप। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जहां पे वो फूड वो कन्वेंस पे बोर्ड हो गया, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो देखो, where the goods are supplied on a board or conveyance, including a vessel, an aircraft, train, motor vehicle, the place of supply shall be the location at which goods are taken on a board. जो प्लेस पे वो गुड्स वो बोर्ड पे लेके गए, मतलब फ्लाइट पे या ट्रेन में या मोटर व्हीकल में लेके गए, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मान के चलो गुड्स चढ़ गए मुंबई टू, कहां जा रही गुड्स? ट्रेन चेन्नई, है ना, मुंबई टू चेन्नई जा रही, तो जहां पे गुड्स चढ़े तो कहां पे चढ़ गए? मान मुंबई चढ़े तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। अगर गुड्स बीच में चढ़ गए, पटना चढ़ गए, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां से गुड्स बोर्ड पे चढ़े, गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, कहां पे गुड्स बोर्ड पे लिए गए, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ग्रेट, है ना, समझ में आ गया आपके? तो यहां से मान के चलो मुंबई से चेन्नई जा रहे, तो यहां पे मुंबई में चढ़े तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस माना जाएगा मुंबई। अगर गुड्स यहां पे चढ़े, है ना, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, मान के चलो ये तमिलनाडु या कर्नाटका में चढ़ गए, तो फिर ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कर्नाटका का प्लेस। जहां पे भी गुड्स चढ़ गए बोर्ड पे, वो प्लेस ऑफ, चढ़ गए मतलब खुद चढ़ते हैं क्या? नहीं, चढ़ाए गए। फिर रेसिड्यूल 10(2), where the supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined in such a manner as may be prescribed. तो अगर ये 10(1) A, B, C, D और E ये पांचों सेक्शन से नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको रूल्स में जाना पड़ेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कहां? रूल्स। ओके, तो देखो 10(1) A क्या है पहले बता दूं। अच्छा, ये रूल किसके लिए बेटा? गुड्स के लिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ के गुड्स। फिर दो 10(1) A जहां मूवमेंट होता है गुड्स का, उसके लिए बात की है, तो डेस्टिनेशन कहां पे टर्मिनेट हो रहा है मूवमेंट। 10(1) B में अपन ने बिल टू शिप टू केस देखा, राइट, ये समझ गया आपको। 10(1) C में जहां पे गुड्स का मूवमेंट नहीं है, A में गुड्स का मूवमेंट है, B में बिल टू शिप टू, C में जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है,
तो जहां पे रेसिपिएंट को गुड्स हैंड ओवर किए जाएंगे, राइट। 10(1)D में जहां पे गुड्स का इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है, तो जहां गुड्स एक्चुअल में इंस्टॉल किए जाएंगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और 10(1)D में देखा बेटा, बोर्ड और कन्वेंस पे अगर गुड्स सप्लाई किए गए, और 10(1)E में रूल्स में जाने के लिए बोर्ड, सॉरी 10(1)D में हमने इंस्टॉल लिखा और 10(1)E में सप्लाई, और अगर ये नहीं जम रहा है तो रेसिड्यूअल रूल 10(2) रूल्स में जाने के लिए, ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये सब चीजें, तो उसको आप देख लो एक बार फटाफट, है ना। नहीं पढ़े तो भी चलेगा, बट आपको देखना है तो आप देख सकते।